Hi friends, very good morning all of you. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोगों को आज मीडियन टॉपिक के ऊपर बात करनी है। लास्ट टाइम में 6.1 के अंदर मैंने आपको मीन सिखाया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा मीडियन फाइंड करना, मीडियन को कैसे फाइंड किया जाता है, इसमें कैसे कैसे डाटा आपको मिल सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा 6 है, चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस सेट 6.2। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आपको आज मैं सिखाने वाला हूं मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है, मीडियन क्या होता है उसके बारे में। मीडियन इज अ मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, आपको एक सीरीज दी जाएगी, उसका आपको मिडिल टर्म फाइंड करना होता है। सीरीज क्या होता है? एक्चुअली यहाँ सीरीज नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये कुछ दिनों का डाटा होता है जिसमें से आपको एक मिडिल टर्म फाइंड करके देना पड़ता है। राइट फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं मीडियन के ऊपर। मीडियन क्या होता है दोस्तों? मीडियन को समझाने के लिए मैं आपके पास में कुछ डाटा लिख रहा हूं और उसको आपको बताऊंगा कैसे इसको यूटिलाइज करना आपको एक फॉर्मूले के अंदर। वो चीज़ आप जरा इस पर फोकस करो, फिर आपको बताते हैं क्या चीज़ है जी। 2, 4, 6, 8, 10 ये आपके पास में एक कॉन्टिन्यूस डाटा मैंने दे दिया है। इसको आप ऐसे समझो कि पापा ने आपको क्या किए, पापा ने आपको पहले दिन 2 रुपए दिए, दूसरे दिन 4 रुपए दिए, तीसरे दिन 6 रुपए दिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक मिडिल टर्म फाइंड करके बताना है कि इन सब का मिडिलर क्या होगा, आपको ये बताना है जैसे। ठीक है, तो उसके लिए आप मीडियन निकालना सीखो। मीडियन कैसे निकलेगा जरा उसके बारे में बात करते हैं। आप ये बताओ कितने डाटा है, कितने दिनों का डाटा है आपके पास। 5 डेज का डाटा है, 5 डेज तक आपको फादर ने क्या किया, इतने इतने रुपए दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अगर आपके पास में दिया हुआ डाटा n = ऑड नंबर है, क्या है? ऑड नंबर है। जरा इस बात पे फोकस करना। कितना दिया है? n = ऑड नंबर। और ऑड नंबर कितना मिला है? आप कहोगे सर 5 डाटा मिला हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो आपको जो मीडियन फाइंड करना होता है फ्रेंड्स, उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है जरा उसके बारे में ध्यान दो। अगर आपके पास में ऑड डाटा है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है n+1/2 टर्म। कौन सा टर्म? n+1/2 टर्म मीन्स n वैल्यू इज 5 + 1/2 टर्म, देन यू कैन यूज हियर 6/2 टर्म। ठीक है, ये टूथ टर्म लिखना जरूरी है क्योंकि इसी से काम बनने वाला है। फिर आप कहोगे ये कितना हो गया? 3rd टर्म, 3rd टर्म हो गया। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 3rd टर्म जो आएगा, या फिर आप यहाँ पे क्या करो, 3rd टर्म भी यूज कर सकते हो। 3rd यूजुअल वर्ड नहीं लगता है हमको बोलने में, तो 3rd टर्म आप बोलकर यहाँ पे क्या, कौन सा टर्म मिलेगा? 3rd टर्म आपको। 3rd टर्म कौन सा मिल रहा है स्टूडेंट्स? 3rd टर्म आपको मिलेगा 1st, 2nd एंड 3rd मीन 6। तो ये देखो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब इस सीरीज में जो मिडिल फॉर्म मिलना चाहिए था हमको, कितना मिलना चाहिए था? 6। इसी चीज को आप ये फॉर्मूला लगाए बिना कैसे सॉल्व करोगे? ये तभी सॉल्व होगा जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे? जैसे मैंने कहा यहां से 2 डाटा छुपा, यहां से 2 डाटा छुपा, आप क्या देख रहे होंगे? 6 देख रहे होंगे। दिख रहा है 6 आपको? यही आपका क्या है? आंसर है। अगर मैं लेकिन इसकी जगह एक दूसरी बात कर देता हूं। दूसरी बात का मतलब अब आपके पास में 6 नहीं है, मतलब अब आपके पास में डाटा 5 नहीं है, अब आपके पास में मैंने एक और सीरीज बढ़ा दी, 12 कर दिया। आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब तो 6 डेज का डाटा हो गया, है ना। आपने जो एक ट्रिक सिखाई है कौन सी, कि आपने इधर से 2 छुपाए, उधर से 2 छुपाए, फिर से एक और छुपाया, फिर इधर छुपाया, अब तो बीच में कुछ बचा ही नहीं सर। अब क्या करें सर जी, है ना। तो क्या करेंगे, अब यहाँ प्रॉब्लम आने लगी। अब ये कौन सा डाटा बन गया? n = ऑड से अब ये बन गया इवन। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास में 6 टर्म आ गए। तो देखो n = आ गया इवन नंबर, और जब इवन नंबर आ जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए उसके बारे में सीखो। इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स, आपके लिए काम आएगा। वैसे तो आपकी बुक में इससे डिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी मीडियन सीख रहे हो तो बेसिक से सीखो, और बेसिक आपका यहीं से स्टार्ट होता है। जब और डाटा आपको मिलेगा एक सिंपल, तो आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन उसके बाद में अगर कभी भी आपको इवन डाटा मिल जाए तो आपको क्या करना होता है, जरा उसके बारे में बताते हैं। देन आपका मीडियन जो होगा
वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेगा, 1/2 n/2th टर्म, राइट स्टूडेंट्स। फिर प्लस करना है, क्या प्लस करना है, उसका एक अगला टर्म कैसे आएगा, n+2/2th टर्म, इस तरह से अगला टर्म आएगा। जरा देखना शुरू करो कैसे आ रहा है अगला टर्म। अगर मैं इसी का मीडियन निकालना शुरू करूं, इसी का मीडियन निकालना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो इवन डाटा है, इवन डाटा कितना है, 6 डाटा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 6/2th टर्म, वेरी गुड। फिर यहाँ हो गया 6 + 2/2th टर्म, बहुत अच्छा बेटा। फिर उसके बाद 2 3 6, 1/2 3th टर्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 2 कितना हो गया 8, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4th टर्म आएगा। देखो अगला टर्म आ गया, मैंने कहा था ना अगला टर्म आना चाहिए, 3 के बाद 4th टर्म आपको लेना है। अच्छा बताओ फिर अब तो कितना हो गया 3th टर्म 6, 4th टर्म कितना है 8, दोनों को ऐड करके कितना आया 14, मतलब डिवाइड किससे करा देंगे 2 से, और 2 से जैसे ही डिवाइड कराओगे आंसर कितना आएगा 7 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। मीन्स इस सीरीज में जो मीडियन आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स, वो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ये दोनों तरीके समझ में आ गए, पूरी थ्योरी क्लियर है आपको, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं एक बड़े फॉर्मूले की तरफ, जो कि आपको क्या करेगा, जो डेविएशन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें आपको क्लास मिलती हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट मिलती हैं, क्लास मार्क्स मिलते हैं, वो चीज़ें क्या होंगी आपको उस क्वेश्चन से सॉल्व करवाने को मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल डाटा था भाई साहब, आपने सीधा फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल के दे दिया, आपका काम हो गया ख़त्म। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस क्रिटिकल आ जाते हैं, क्लास डिवीज़न हो जाती हैं, वहाँ पर इंटरवल्स आने लिखते हैं, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट आने लगती है, इंटरवल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताना शुरू करते हैं आपको, और आप बस बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास में एक और फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दिया, और इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। अच्छा मैंने देखो ऑड नंबर के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, इसके लिए कैसे, इसके लिए भी आपको क्या करो, यहाँ से 2 स्टेप दबाए, फिर यहाँ से भी दबाए। अब अगर बीच में अगर आप इन दोनों को दबा दोगे तो बचेगा ही नहीं कुछ भी। ये लो मैंने 3 उधर दबाए 3 उधर दबाए, तो कुछ भी बचा नहीं बीच में। अब कैसे आएगा मीडियन, तो बेटा आता किसी भी तरह से नहीं है, आपको बस इसको सम कर लेना होता है, इसको जोड़ लो और हाफ कर लो, 8 + 6 और उसका हाफ मतलब कितना 14/2, ये कितना हो गया 7। यही तो आपने यहाँ किया था, 8 + 6/2 जो आपका मिडिल में था, वही आपको जोड़ के आधा कर देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, चलें आगे। चलो आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आपको बताते हैं आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कौन सी चीज़ कैसे आपको यहाँ पर करनी चाहिए, जरा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। स्टूडेंट्स मैं थ्योरी बताने से अच्छा मैं आपको ले चलता हूँ सीधा एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ और आपको समझाता चलूँगा कि आपको करना क्या है, कौन सी चीज़ कैसे अप्लाई करनी है, जरा उसके बारे में समझते चलना मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट 6.2 से ले रहे हैं इस क्वेश्चन को। आप लोगों के पास बुक होगी, उस पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या हम यहाँ समझाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स। क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिएगा, उसकी जल्दबाजी मुझे नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए। मैं फोकस कर रहा हूं आपको सिखाने के ऊपर, आपको करना क्या काम है जरा वो समझो। यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स जो है आपको इंटरवल्स में दिए गए हैं। इंटरवल्स मतलब बीच बीच में आपको यहाँ पर कुछ डाटा छोड़ दिया गया है, बीच में इंटरवल आपको मिले हुए हैं। 10 to 12, 12 to 14 होगा, 14 to 16 होगा। मैंने कल भी सिखाया था, इनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं ना वो इक्वल डिफरेंसेस रखे जाते हैं। तो ये तो बहुत इजी चीज़ थी। उसके बाद में मैंने ये भी आपसे कहा था, जो दूसरी चीज़ दी जाती थी, जैसे यहाँ दिया हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स स्टूडेंट्स, इसको आप लोग क्या बोलते हो, एफ बोलते हो। क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी बताओ जरा। फ्रीक्वेंसी बतानी क्या है, बुक में जो दी जाती है वही होती है स्टूडेंट्स। तो बुक में दी गई है 150, फिर उसके बाद 500, और देन हमारे पास में कितना आ गया 300, फिर उसके बाद 50। ये डाटा समझ में आया कि नहीं आया बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की। नेक्स्ट हम लोगों को निकालनी होती है CF। हिंदी में तो इसको संचयी बारंबारता कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और इसको फाइंड कैसे किया जाता है, इस बारे में बहुत ही ज़्यादा समझ के चलना कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ।
बेटा आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो भी यहाँ पे लिखा होता है सबसे पहले उसको लिख देना होता है। 150 लिख दिया आपने। नेक्स्ट जैसे ही आपको लिखना होता है ना, तो ये जो 150 है ना, आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आया उसको आप यहाँ लिखोगे, जो भी रिजल्ट आएगा 650 आएगा, 650 लिख दिया। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट फिर से इसको इसमें ऐड करोगे और 650 में 300 ऐड होगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 950 आ जाएगा। 950 फिर से आपका इसमें ऐड होना चाहिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा 1000। बताओ कहानी समझ में आई कैसे किया? सबसे पहला स्टेप आपको हमेशा नोट कर देना है। नोट करने के बाद में जो भी आप आगे जाओगे वो अगले वाले एफ के साथ में जाना। CF को F में ऐड करोगे फिर से CF बनेगा, CF को फिर से F में ऐड किया फिर से CF बन गया, CF को फिर से ऐड किया फिर से CF बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको CF मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलते ही आपका काम आता है N के बारे में। N जो मिला आपको मिला, ये जो आपका ये सम निकल कर आता है यही आपका N है। स्टूडेंट्स पूरे क्वेश्चन को एक कहानी की तरह याद करो। ठीक है, ये मीडियन मीन मैंने कल भी आपको बोला था, कहानी की तरह स्टेप को याद करो, फॉर्मूले आपको वैसे ही अप्लाई करवाने हैं। ठीक है, चलो n की वैल्यू अगर आपको 1000 मिल गई है तो आपको यहां फाइंड करना होता है n/2। वो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। बताओ यहां तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? कितना फाइंड करना है, कितना आ गया, 500। अच्छा, n/2 500 फाइंड करने से फायदा क्या हुआ, जरा इसके बारे में समझो। स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि ये 500 CF में किसके अंदर आता है। 950 के अंदर आता ही आता है, बट आपको सबसे नजदीक वाला पकड़ना है। अगर मैं बात करूं क्या 150 के अंदर 500 आता है? बिल्कुल नहीं, आपका आता है 650 के अंदर। 650 के अंदर 500 मिलता है ना, जस्ट नीचे ही मिलता होगा। तो आपको ये वाली रो क्या कर लेनी है, मार्क कर लेनी है। मतलब यही रो आपकी काम की है और कुछ काम का नहीं है। ठीक है, अब ये काम की कैसे हुई जरा उसके बारे में समझो। तो यहां पर आप जैसे ही देखोगे, आपके पास सबसे पहले इधर से शुरू करो। यहां पर आपको u मिल जाएगा। u मतलब अपर लिमिट। अपर लिमिट, लिमिट कितनी है, सॉरी अपर लिमिट हो गई 12 और फिर लोअर लिमिट कम वाली कितनी है, 10 है। मतलब l की वैल्यू आ गई 10। बात समझ रहे हो? अपर लिमिट मतलब जो ज्यादा वाली है वो, और कम वाली जो है वो लोअर लिमिट है, मतलब L है। डिनोट कराने के लिए अपर को U से किया जाता है और लोअर को L से किया जाता है। अच्छा, फिर आप देखोगे इसी रो के अंदर ये F की सीरीज में मिल रहा है, मतलब ये जो बंदा मिला ये मिला F हमको। कितना मिल गया F? इतना मिल गया हमको F। स्टूडेंट्स बताओ यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं ना? अब यहां पर एक और ट्रेजेडी आ जाती है, और वो ट्रेजेडी क्या आ जाती है, सर मार्क तो ये वाला कर रखा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन CF की वैल्यू जब लेने जाते हैं तो इसके जस्ट ऊपर वाला लिया जाता है, मतलब 150 CF हो जाएगा। यही ट्रेजेडी है। आपको स्टेप याद करना है। क्या याद करना है? जो मार्क किया हुआ है जिस पर आप सॉल्यूशन करो। L यहां से लिया, U यहां से लिया, F भी यहीं से लिया, लेकिन CF यहां से नहीं लेंगे। CF जस्ट इसके ऊपर वाला लिया जाता है, जो भी आपको मिलेगा वो वाला लेना है। फिर उसके बाद में सारी चीजें मिल गई आपको। हाँ बिल्कुल सारी चीजें मिल चुकी हैं। अब हम लोग चलेंगे, आपको बताते हैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, जरा उसके ऊपर ध्यान देना। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ मेरे साथ, देखो आके क्वेश्चन को करना क्या है। आपको निकालना है मीडियन। स्टूडेंट्स मीडियन का फॉर्मूला लिखोगे L प्लस n/2 माइनस CF। क्या लिखना है? n/2 माइनस CF अपॉन कितना F इंटू कितना H। ठीक है, बात समझे? F इंटू H। हाँ एक मिनट, H अभी बच गया। H क्या है बेटा? H बताओ। विड्थ है। विड्थ कितनी है बेटा? इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 10 और 12 के बीच में कितना? 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है तो वही इसकी क्या है? विड्थ है। 2 आ जाएगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरह से नहीं है ना? आगे चलें। अब तो आगे बढ़ने के लिए आपको बस एक फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू अप्लाई करनी और आंसर आ जाएगा। देखते जाओ। L की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? L मतलब लोअर लिमिट 10 आ गया, हमने पुट कर दिया 10। वेरी गुड। फिर उसके बाद n/2 इज 500।
वेरी गुड, 500 हो गया। माइनस सी एफ, सी एफ कितना है बेटा? सी एफ है 150, हमने पुट कर दिया 150 डिवाइड बाय एफ, एफ कितना है? 500 है, हम लोग 500 पुट कर देंगे, बहुत बढ़िया। इंटू एच, एच कितना निकाला था? 2 निकाला था, बहुत बढ़िया, ये भी हमारा पुट हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप बता सकते हो मुझे, यहाँ पर माइनस करोगे आएगा 350 अपॉन 500 इंटू 2, 0 to 0 कैंसिल हो गया। आप देखोगे यहाँ 2 से डिवाइड कराएंगे, कितना आ गया? 25, राइट। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 10 प्लस 7 अपॉन 5, ये कितना हो गया? 50 प्लस 7 अपॉन 5 मतलब 57 अपॉन 5, ये आपका हो गया मीडियन। बट इसको आप पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा 2, पॉइंट के आगे 0 लगा दो, मतलब जो डिजिट बची है 2 उसके आगे 0 लगा दो पॉइंट लगाते ही, तो आ जाएगा 20 एंड 5 4 जा 20। तो कितना आ गया मीडियन? मीडियन आ गया 11.4 आंसर। बताओ यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई स्टूडेंट्स? हाँ, तो 11.4 जो था वो आपका आंसर था। मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चंस को रिपीट करवा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। डाटा आपके सामने दिया हुआ था, आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी थी, फ्रीक्वेंसी के बाद CF बनाना होता है। CF क्या होता है? आपको फर्स्ट डाटा यहाँ पे नोट करवा देना होता है। फर्स्ट डाटा जैसे ही नोट होगा आप अगला F जोड़ोगे, फिर CF बन जाएगा, फिर अगला F जोड़ो, फिर CF, फिर अगला F जोड़ेंगे, फिर CF। यही जो निकल कर आता है यही आपका N होता है। N ही आपका क्या है? नंबर ऑफ डाटा है। तो आप क्या करोगे? n/2 फाइंड करोगे। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि हमें फॉर्मूले में यूज करना है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे ही आप 500 निकाल कर देखें, आपको ये देखना है कि कौन सी सीरीज के अंदर 500 मिल रहा है। 150 के अंदर नहीं मिलेगा, 650 के अंदर मिलेगा, यस इसी में मिलेगा, तो इसी के अंदर हम लोग बैठ जाएंगे। देखेंगे यहाँ पर जो है ये जो है लोअर लिमिट है, फिर उसके बाद अपर लिमिट, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसके ऊपर वाली, वो हम लोग यूज करेंगे। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों की 150, फ्रीक्वेंसी 500, लोअर लिमिट 10 आ गई, हाइट, और यहाँ पे जो हाइट थी हमारी वो कितनी आ गई? 2 आ गई। तो हमने ये सारी वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर दिया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस इतना ही काम करना था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलें आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सवाल समझ में आया है, पसंद आया है तो सेशन को लाइक करना और साथ ही साथ शेयर जरूर करना। आओ फ्रेंड्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और क्या करना है जरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते जाओ, समझते जाओ, सारी चीजें पढ़ते जाओ, बस मजे करके। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अगर नहीं समझ में आया, सेशन रिकॉर्डेड है, आप दोबारा उठा के फिर से देख सकते हो, एनी टाइम देख सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, आप आराम से कभी भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग डाटा देखते हैं हमारे पास क्या मिला हुआ है और हम उसके ऊपर काम करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास डाटा दिया गया है उसमें इन लोगों ने बोला है कि नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ ट्रीज के बारे में बताया है। मैं आपको सीधा डाटा बताता हूँ, आपको सॉल्व कैसे करवाना है उसके बारे में। ठीक है, तो सेकेंड डाटा में आपको यहाँ पर कुछ 50 to 100, 100 to 150 डिफरेंस देकर कहाँ तक ख़त्म किया है? 300 तक। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ नंबर ऑफ मैंगोज कितना दिया हुआ है? 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200 एंड 200 to 250, 250 to 300। इतना डाटा हमें मिला हुआ है स्टूडेंट्स। उसके बाद में कहते हैं 33, 30, 33, 30, 90, 80, 17, 90, 80, 17। स्टूडेंट हेडेक बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल उसी तरह से करना है। F ये क्या दिया होता है? ये आपको F दिया होता है, मैं सिंपल F लिख कर देता हूँ, बाकी जो दिया है बुक में वो आप लोग लिखते रहना, नो प्रॉब्लम। ये ट्री है, ठीक है, ट्री आप लोग लिख लेना, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा था CF फाइंड करना होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, तो क्वेश्चन पेपर में आपको यही करना है जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है आपको, जरा इसके बारे में बात करो। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग 33 के साथ में, तो आप इसको यहाँ नोट करोगे 33। नेक्स्ट करने के लिए आपको इसके साथ ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा? 63, और आपको यहाँ नोट कर देना है 63। फिर आपको ऐड कराना है 9 6 15 होता है, मतलब ये आ जाएगा 53। आप फिर से ऐड कराओगे, कितना आ जाएगा? 230 के आसपास, मतलब 233। फिर ऐड कराओगे तो आपके पास में आ जाएगा टोटल 250। ये जो आंसर आपको मिलता है ना, यही आपका क्या है? N है।
मैं पिछली बार भी यही बोला था, इस बार भी यही बोल रहा हूँ। n है, n से आपको n/2 फाइंड करा लेना होता है, वो आ जाएगा 125। स्टूडेंट जैसे ही 125 आएगा आपको चेक कराना है 125 किसके अंडर में आ रहा है। 63 के अंडर में नहीं होता है, मतलब आपको आगे चलना चाहिए। 153 के अंडर में 125 मिलता है, मतलब हम लोगों को यहीं पर रुक जाना चाहिए। और आप देखोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही रो काम का है। इसमें आप देखोगे अपर लिमिट आपको मिलेगी 200, लोअर लिमिट आपको मिलेगी 150, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एफ भी मिल जाएगा 90 और सी एफ कितना मिलेगा स्टूडेंट, मैंने कहा था जो रो आपने पकड़ी वो नहीं लेना, इसके जस्ट ऊपर वाली लेना, मतलब 63 लेना। तो आप लोग ये वाली सी एफ की वैल्यू पकड़ ली। अच्छा एच कितना आया, हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट पर है 50, मतलब डिफरेंस आपको यहाँ देखना होता है। ये हो गया 50, आपका एच की वैल्यू निकल आई, सारी वैल्यू निकल आई है, सबका सब काम हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग आगे और आपको बताते हैं क्या है अपर लिमिट, लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाइट एंड नंबर n/2 सब निकल आया ना। अब देखो मीडियन क्या फाइंड करना है। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इसके साथ में इंटू करके h। तो L की वैल्यू कितनी है, L मीन्स लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है स्टूडेंट्स 150 है, आपने यहाँ पुट कर दिया 150 प्लस n/2 आपके पास 125 है, हमने यहाँ नोट कर लिया 125 प्लस CF कितना है स्टूडेंट 6 माइनस करके 63 अपॉन F कितना आएगा स्टूडेंट्स 90 आएगा, मैंने यहाँ 90 पुट कर दिया, इंटू H कितना है 50 है, मैंने यहाँ 50 पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी तो आप ये भी समझ गए होंगे 125 में 63 जैसे ही माइनस करोगे बचेगा 62, डिवाइड मैं 0 से 0 कट कर देता हूँ, 9 × 5 कर दे रहा हूँ सीधा सीधा। आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कहता हूँ कि एलसीएम ले लो स्टूडेंट्स, एलसीएम जैसे ही लोगे यहाँ पर 9 1 जा 9 आ जाएगा, 15 9 जा 135 एंड 0, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, 5 6 जा 31। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर इतनी बात यहाँ तक। तो आप इसको ऐड कर दोगे और कितना आ जाएगा 0661/9 आ गया। और डिवाइड करने के बाद आपको पता चला होगा कि जो मीडियन की वैल्यू आ रही है 9 1 जा 9 बचा 776 हो गया, 9 8 जा 72 हो गया, बचा 440 होता है, 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, एक पोइट्री चल रही है यहाँ पर, मुझे तो ऐसा लग रहा है। 9 4 जा 36 हो गया, बच गया 4, फिर से आप 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 मतलब 184.44, इतना आपका मीडियन आएगा इस पूरे डाटा का। इस पूरे डाटा का मीडियन फाइंड करने का ये तरीका था जिसको हमने लगाया और आपको सिखा दिया कि कैसे आपको करना है। और इस मीडियन के अंदर और कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो कुछ भी नहीं है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, आपको बस डाटा लिखना है, बिल्कुल क्वेश्चन सेम टू सेम दिए हैं और कुछ भी डिफरेंस नहीं डाला गया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कराने की जरूरत मुझे है, क्योंकि आगे के जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दोनों ही क्वेश्चन आपके लायक हैं, आप आराम से इसको घर पे बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अगर नहीं आ रहा है सॉल्व करना, आप मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप साथ ही साथ वहां पर कुछ भी कहीं का भी सिलेबस अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप आराम से पूछ सकते हैं, नो डाउट आपको वहां पर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखेंगे। सेशन में जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा, सेशन पसंद में आया होगा, कुछ सीखने को मिला है। तो आप सेशन को शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ जितने भी लोग मेरे साथ नए बने थे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।